जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो भगवान जी बता रहे हैं कि आपको क्या गाइडेंस अभी मिलना चाहिए, क्या आपको करना। भगवान जी कह रहे हैं काम को लेकर के अपने उसके साथ कोई भी आप इस तरह का मजाक मत कीजिएगा अपने जीवन में कि जीवन भर उसका भरपाई करना पड़ जाए। धर्म को अपने मत छोड़ना, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को मत छोड़िएगा और अपने अस्तित्व को, जो आपका एग्जिस्टेंस है, उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि उसके बाद आपके पास भी नहीं रहने वाला है कुछ भी। तो आपका जो धर्म कहता है, यहाँ पे आपका धर्म क्या कहता है, यहाँ पर अगर आप स्त्री हैं तो आपका स्त्री का धर्म क्या कहता है। और अगर आप एक साधारण से व्यक्ति हैं तो ऐसा कोई डील मत कर लेना जीवन में जो जीवन भर आपको कष्ट दे। तो किसी इंसान को अगर आपसे कोई डील करना हो तो आप सीधे सीधे हाथ जोड़ करके मना करिएगा, हमारे साथ कोई बिजनेस का डील आप मत करिए। आपको पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि बिजनेस करने वाली थी तुम, कि मतलब आप क्या करने वाले थे, व्यापार करने वाले थे जीवन में, या फिर आप कुछ विचारों का आदान प्रदान करने वाले थे। तो उस प्रवृत्ति को त्याग दीजिए। अगर कोई कुछ कह रहा है तो अपने अंदर इस बात का दृढ़ विश्वास या कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उस चीज़ को अब लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि वो चीज़ आपके जीवन में अब नहीं आएगी कि आप व्यापार कर रहे हैं या कोई चीज़ को आप बाई और मतलब खरीदना बेचना लेन देन करना, वो दिमाग में आपके नहीं रहा है। हमेशा ऊंची चीज़ रही है, एक अच्छी बात रही है। अगर आप एक आपके पार्टनर कहते हैं कि कुछ लोग चाहते नहीं कि आप इनसे बात करें, कुछ लोग चाहते नहीं कि आप सारी बातें इनको एक्सप्रेस कर दें, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी सारी बातें सबको समझ में आए, सबको पता चले। तो वो लोग जाकर के आपको परेशान कर सकते हैं, या वो कुछ लोग जाकर के आपको बहुत तंग कर सकते हैं। और परेशान करने के बाद उनको बस इतना ही करना है कि हमारा भी इनके जीवन में कोई कंट्रोल रहा है, कोई रोल रहा है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद लोग थक चुके हैं। तो कोई फीमेल हो सकती है जिसको ये साबित करना है कि हमारा भी इस इंसान के जीवन में कोई रोल रहा, कोई हमने भी कुछ प्ले कर दिया है यहाँ पर कि बढ़िया सा कुछ, या इनके वर्क में, प्रोफेशन में भी मेरा कोई काम रहा है, या फिर आपके या आपके पार्टनर के जीवन में इस इंसान का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। तो वो कह रहे हैं इस सारी बातों का एक बात में खंडन कीजिए और इस बात को समझिए कि आपका मेरे जीवन पर कितना प्रभाव रहा है, तुम्हारा मेरे जीवन पर कितना प्रभाव रहा है, तुमने क्या किया है अपने जीवन में, और तुमने क्या क्या कह दिया है, क्या क्या कर दिया है मेरे जीवन में। वो सुंदरता की तरफ ले जा रहा था कि वो खराबी की तरफ लेकर जा रहा था। अगर वो अच्छाई की तरफ लेकर जा रहा था तो अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है आपको? क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये आपके पार्टनर नहीं है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा? क्यों ऐसा लगता है कि कोई इंसान या कोई बिजनेस या कुछ कोई भी चीज़ है वो खराब चली जाएगी? वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके किसी बात का, वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके किसी मतलब मैसेज का, और उस मैसेज के ज़रिए, उस कम्युनिकेशन के ज़रिए वो कंफर्म करना चाहते हैं कि आपको कोई इनसे समस्या नहीं है या बाहर वालों से समस्या नहीं है, आपको कोई कोई प्रकार का कोई फोबिया नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है किसी इंसान से। केवल इतनी बात है कि आपको अपने लिमिटेशंस का, अपने दायरों का पता है। और जिसको अपने दायरों का पता होता है ना, वो ज़्यादा दायरा पार नहीं करता। तो कहते हैं कि तुम सब कुछ खुद ही कर रही हो कि हमको भी कुछ करने दोगी। मतलब सब कुछ आप खुद ही कर ले रहे हैं कि हम भी कुछ करेंगे। तो आपके पार्टनर बहुत दिनों से इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ना कनेक्शंस, मतलब जो इनके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनके रिलेशनशिप में, मतलब संबंधों में ट्रस्ट टूटा हुआ है, विश्वास टूटा हुआ है। और इनको खुद भी आपसे यही बोलना है कि मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि तुम चाहे कितना भी समय लगे, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ सकती, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत हो सकता है इस कनेक्शन में, या सबसे बड़ी समस्या ये कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि ये कनेक्शन पूरा हो, और अगर हो भी तो उनके तरीके से हो। और भगवान कह रहे हैं अगर ये आपके तरीके से नहीं हो रहा, या भगवान जी का साइन है कि अगर ये सही तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है। तो ये सही तरीके से होना चाहिए, जस्ट तरीके से होना चाहिए। और वो जस्ट तरीका कहता है कि कोई भी ऐसा इंसान आपके जीवन में ना रहे महत्वपूर्ण जिसके लिए आपके पार्टनर महत्वपूर्ण नहीं है, कि जिसके लिए आपके ये पर्सन महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके लिए आपके पार्टनर महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए आपके पास कोई समय नहीं होना चाहिए। आपको और भी कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले में देखिए कि आपको अगर मनी की बात की जा रही है, पैसे की बात की जा रही है, प्रतिष्ठा की बात की जा रही है, तो वो बात किस एंगल से शुरू हुई है।
किस एंगल को पकड़ करके या किस त्रिकोण को पकड़ा हुआ है आपने और आपके पार्टनर ने कि वो बात वहां से शुरू हो रही है। यहाँ बात पैसे की नहीं है, बात है संकल्पों की, या बात होगा कुछ बहुत पुरानी ऐसी मान्यताओं की जिसको आप लोग पकड़े हुए हैं और वो कंटिन्यू हो रहा है बहुत समय से, वो जारी रह रहा है बहुत समय से। तो आप हो सकते हैं अपने पार्टनर के पास रहे हो और हर तरह के वर्क में, हर तरह के काम में आप लोग मतलब साथ मिलकर के काम किए हो। सबसे बड़ा इनको भय है कि किसी की बातों में आकर के रिलेशनशिप छोड़ के मत चले जाना, या आगे मत बढ़ जाना, या खुद को बदल मत लेना। किसी की भी बातों में आकर के आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी के, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपको बहुत परेशान कर रही है या बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रही है ताकि आप चुप रहिए, ज़्यादा कुछ बोलिए मत। तो वो यहाँ पर दिख सकता है। और आपके पार्टनर जो है वो आपको ये बता सकते हैं कि जब तक आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्टेड रहेंगे तब तक आप इनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। और इमोशन से कनेक्ट करने का मतलब है कि वो आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपको पुकार रहे हैं, वो बार बार आपको कॉलिंग करते हैं, वो बार बार आपको मैसेजेस प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब बार बार मैसेज, आपको कोई ना कोई संदेश ऐसा लगता होगा, आभास होता होगा, पर आपका इंट्यूशन अगर उसको नहीं पिक कर पा रहा तो आप ना प्लेन लाइफलेस से हो गए हैं और उसका कारण कोई थर्ड इंसान रहा होगा। वो आपसे कहते हैं कि आपसे बहुत ही अधिक प्रेम है, आपसे बहुत अधिक लगाव है, आपसे बहुत ही अच्छे से व्यवहार करने की इच्छा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए और कहाँ पर व्यवहार करना चाहिए। कुछ लोगों को इनको यही समझाने का मन कर रहा है। तो आपके पार्टनर है बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे, लेकिन उसमें बहुत कुछ आपको सोचना विचारना नहीं चाहिए। मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा बंद रखिए, थोड़ा पैदल रखिए और आराम आराम से चलिए। वो आपसे कहते हैं मैं हर चीज़ के लिए आपको छूट दे सकता हूँ, हर चीज़ के लिए आपको सुरक्षा दे सकता हूँ, पर इस एक चीज़ के लिए नहीं कि कोई इंसान मेरी तरफ से आपके लाइफ में हो और आप उसको काट ना पाए, उससे अपने आप को अलग ना कर पाए। तो वो चीज़ आप अपने जीवन से हटा दीजिएगा जहाँ पर आपके पार्टनर के जैसा कोई हो या बन करके आता हो या उनकी जगह लेता हो, आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि अभी भी क्या बिगड़ गया है, अभी तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी भावनाओं को अभी तक आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ कि मैं कितने गहरे प्रेम में हूँ आपके प्रति, मेरा कितना सुंदर भाव है आपके प्रति, और मैंने तो सब कुछ सोच ही रखा है अपने जीवन में। तो मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ गलत तो कहा नहीं है। और रहा सवाल मेरे इमोशंस का, मैंने केवल इतना कहा है कि जो लोग गलत होते हैं उनको या तो गलत बोलो या तो सही बोलो, और जो भी बोलो एकदम ठोस, मतलब अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। एनर्जी और पावर का भी कुछ यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है। तो आपको अपने पार्टनर से कहना होगा कि अपने एनर्जीज या पावर के बारे में अगर कोई बात है तो इसको एक बार ये कंफर्म कर लें, कोई तरह की ऊर्जा का कुछ अपमान हो रहा हो तो। या आपसे कहेंगे कि आपने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया पर एक बात एक्सेप्ट नहीं की, अगर शिष्य का अपमान हो, या मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ सिखाया या फिर इन्होंने ही आपको कोई विद्या दी हो और वो उसका अपमान हो, तो फिर उनका भी अपमान होता है। तो इस पर अगर आप बोले नहीं हो और किसी इंसान ने ये डिसरिस्पेक्ट कर दिया है तो इस पर आपको बोलना होगा कि उस इंसान को कोई अधिकार नहीं है आपके सुंदरता को छीनने का, आपके साधना को छीनने का, या आपके उस विद्या का अपमान करने का। उस इंसान को कोई दुस्साहस नहीं होना चाहिए। तो जिसने भी ये हरकत की होगी आने वाले समय में उसके जीवन में वो घटनाएं घटित होते हुए आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। कोशिश कीजिए आगे की तरफ देखने का, आगे की तरफ रुख करने का, और आगे जब आप देखते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इस समय रिलेशनशिप जो है एक प्रेम के एंगल पे मुड़ रहा है, जहाँ पर एक्सप्रेशन है, जहाँ पे बहुत सारी भावनाएं हैं। और ये क्या अभी तक नहीं बोल पाया आपसे कि मेरा भी मन होता है कि मेरा एक सुंदर सा फैमिली हो, एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छा सा मेरा लाइफ हो, और आप हो मेरे जीवन में, मेरा भी तो मन होता है। इनका मन होता है वैसे।
तो आपके अपने फैमिली लाइफ क्या है, आपने मैरिड, वो कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारी मतलब चीज़ें जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ की तरफ आपको ध्यान देने के लिए वो बोल सकते हैं आने वाले समय में? क्या आपको कहा जा सकता है कि आप केवल और केवल इनके लिए ही अपने जीवन को सुरक्षित करके मतलब इतना प्रोटेक्टेड रखिए?